हेलो फ्रेंड्स। तो टाइटल पढ़कर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने ये टाइटल क्या रखा है कि मैं आज शमशान घाट जा रही हूँ। तो अभी तो मैं घर में ही हूँ, तो फिलहाल थोड़ी देर बाद मैं शमशान घाट ज़रूर जा रही हूँ, क्योंकि यार मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे गांव में ना लगातार 1 से 1.5 महीने में 3 कैजुअलिटी हो गई है। एक तो मैंने पीछे ब्लॉग भी डाला था। तो उसके बाद फिर एक और यानी कि कल की बात है। कल जब मैंने शादी का ब्लॉग जो डाला था, तो जब हम रामपुर में शादी में थे तो वहीं पता लग गया था कि हमारे गांव में पर मैंने उनको देखा ही नहीं था आज तक। वो दादी थी कि आंटी थी पता नहीं, मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं था कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो क्योंकि हमारा गाँव ना थोड़ा सा बड़ा है और 2 भागों में यानी कि 2 इसमें बंटा है कि ऊपर का बठारा और नीचे का बठारा, और मैं तो ऊपर वाले बठारे में रहती हूँ। और जो नीचे के बठारे के लोग हैं ना, मैक्सिमम मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो आप सोचोगे कि 17-18 साल हो गए शादी करके फिर भी मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि कई लोगों के साथ ना मतलब बातचीत नहीं होती है, उठना बैठना नहीं होता है। तो शायद इसी वजह से मैं उनको नहीं जानती हूँ, जो अभी मतलब हमारे बीच नहीं रहे। तो कल जब नीटू भाभी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कौन थी वो। और सुना है कि वो 3-4 सालों से काफ़ी बीमार थी और वृद्ध अवस्था थी उनकी अभी। तो चलो, जो इस तरह के लोग होते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान मतलब उनको अपने पास बुला दे। तो बाकी आप कह सकते कि मतलब उम्र से जाना ठीक होता है। तो वो काफ़ी बुजुर्ग भी थे और बीमार भी थे, बिस्तर में थे। चरना शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो अभी फ़िलहाल तो आज नेक्स्ट डे है। तो हमारे क्या होता है ना कि जब भी कोई मतलब कोई मतलब एक्सपायर होता है तो हमारे यहाँ रिवाज होता है कि हम ना धर्म लक्कड़ ले जाते हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पर मतलब देह संस्कार होता है तो वहीं पर वो होता है, क्या बोलते हैं, पेड़ पूड़ काट लेते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा पेड़ नहीं है जहाँ हमारी शमशान घाट है, तो वहाँ पर हमारा कोई एक्स्ट्रा पेड़ नहीं है। तो हम जो जो बठारा वाले हैं ना, काफ़ी बड़ा गांव है, तो सब जो है ना एक एक लक्कड़ ले जाते हैं, तो उसी से हमारा हो जाता है। तो कहते हैं कि धर्म लक्कड़ ले जाना जो है बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो ये पुण्य के काम पता नहीं हमने कितनी बार कर दिए। तो चलिए फिर से आज एक और पुण्य का काम करते हैं। तो अभी मैं घर में ही हूँ और सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं। और नीटू भाभी मुझे बार बार फ़ोन करिए कि जल्दी आ जल्दी आ। तो चलिए चलती हूँ अब मैं खेत को, और खेत से ही मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ मैंने लक्कड़ रखे हैं तो वहीं से मैं लक्कड़ ले जाऊँगी। तो फिलहाल मिलती हूँ आपको खेत में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको अपने छत के ऊपर से मैं आपको गांव दिखा रही हूँ। वैसे तो आपने ये गांव कई बार देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो शमशान घाट जो है ना काफ़ी दूर है, और आज मौसम देखो कितना अच्छा है। रात को जो है ना बारिश आई, बहुत ही भयंकर बारिश आई है, और ये बादल देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज रात ना काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जाखड़ी से उस पार को यानी कि समेज गाँव दिखता है जहाँ पर बादल फटे हैं, और काफ़ी लोग जो है वहाँ पर ये है मलबे में दबे हैं। कोई 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ यार ये सुबह सुबह ऐसी खबर सुनकर। और चलिए मैं आपको अपना शमशान घाट दिखाती हूँ यहाँ से, जहाँ मुझे अभी जाना है। ये जो आपको नीचे टावर तो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन इन्हीं टावरों के बीच जो है शमशान घाट है। और ये जो बठारा है, ये वाला कहाँ गया, आपको ये गांव बठारा है, और निचला बठारा है, निचला बठारा जहाँ पर वो दादी नहीं रहे। तो अभी मुझे वहीं जाना है, और मैं तो ठहरी भाई टॉप में। मेरा गाँव तो गाँव से भी, मेरा घर जो है ना गाँव से भी ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ खेत में, और ये मोटी मोटी जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, तो मुझे इन्हीं में से एक मोटा सा उठाना पड़ेगा। यही वाला ले जाती हूँ मैं। यहाँ भाभी के घर में पहुंच गई हूँ। भाभी, भाभी कहाँ आ गई मैं, आओ जल्दी। तो इस तरह से धर्म लक्कड़ जो है हम कंधे पर उठा के ले जाते हैं। कईयों के घर तो मेरे को पता ही नहीं है कहाँ है। आप लोग से आ गए इतने जल्दी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग तो धर्म लक्कड़ डालकर वापस भी घर की तरफ आ रहे हैं, और हम अभी कुछ जनों का इंतज़ार कर रहे थे, जो हमारे साथी अभी कुछ पीछे से आ रहे थे। तो आखिरकार हम शमशान घाट में जो है पहुंच ही गए। और ये देखिए इस तरह से हम जो है यहाँ पर लकड़ी फेंकते हैं। तो गाइस, ये है हकीकत, जो एक सच्चाई है। तो सबको हमें एक दिन यहाँ पर जाना है। और इतनी लकड़ियाँ जो है यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, और इससे ज़्यादा अभी आनी बाकी है।
तो लक्कड़ फेंक कर हम सब भी यहाँ से अब घर की ओर निकल रहे थे। और यहाँ हम बात कर रहे थे बुधवार और वीरवार की रात को जो हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटे। इनमें से एक रामपुर का समीज गांव भी है जहां पर कई लोग मर गए हैं और कई लोग जो है दबे हैं। गांव जो है पूरी तरह से पूरी तरह से खंडर बन चुका है। समीज गांव जो है बहुत ही सुंदर गांव था, तो अब ना वो मतलब बिल्कुल खंडर बन चुका है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो यहाँ जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, मैं इस लड़की को जानती थी। तो ये लड़की ना अपने दोनों बच्चों के साथ जो है पानी में बह गई। तो यार मैं ये लड़की मतलब मुझे तो नहीं जानती, लेकिन मैं इसको जानती थी क्योंकि इसकी भाभी जो है ना मेरे गांव से ले गई है। तो शादी में मैंने इसको देखा था। तो बहुत दुख हुआ यार, इसके दो नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे और खुद इतनी अभी 25-26 साल की लड़की है और इसने मतलब ये मतलब अपने दोनों बच्चों के साथ जो है दबी है। तो कई लोग जो है मर गए हैं और कई लोग जो है मलबे में दबे हैं। तो हे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। कई लोग जो है यहाँ पर बेघर हुए हैं और कई लोग जो है मतलब अपनों को खो दिया है। भगवान इन लोगों को इस दुख से मतलब ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। और क्या कहें यार, कभी ऐसा ना हो। बस मतलब दिल इतना अंदर से रो रहा है कि मैं क्या बताऊं। बहुत दुख हुआ जब ये खबर सुनी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ अभी यहीं पर समाप्त।